हाँ जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट करने में केपेबल हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पहला रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड डेट इक्विटी रेशियो। ये कंपैरिजन बताता है कि हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन आपस में कितना है। ठीक है, जैसे चाय बनाने के लिए दूध और पानी का प्रोपोर्शन होता है ना, ऐसे ही कंपनी में डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन चेक करा जाता है उसकी सॉल्वेंसी चेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब यहाँ पर है लॉन्ग टर्म डेट, जो हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसके अंदर लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो हमने बोरो कर रखा है पैसा। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमने बनाए हुए जो हमने पे करना है। तो ये हो गया एल टी बी, एल टी बी और एल टी पी। तो एल टी बी ऐड कर दो तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाता है एल टी डी। अब ये इक्विटी क्या होता है? इक्विटी भी हम पढ़ चुके हैं, इक्विटी पढ़ चुके हैं। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का पैसा बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टेड है। और शेयर होल्डर्स फंड हम निकालते हैं ऐसे, सबसे पहले हम लेते हैं शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करा जाता है और लेस कर दिया जाता है वो नुकसान जो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं शो करे हुए हैं लेकिन अभी खत्म नहीं हुए। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाते हैं। अब कोई, अब इसका आइडियल रेशो क्या होना चाहिए? ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट स्टिल कहते हैं कि आप दुगना डेट ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 100 रुपए बिजनेस में अपने लगाए तो 200 रुपए तक का उधार चल सकता है। ठीक है, क्योंकि डेट थोड़ा चीप पड़ता है, इसलिए कहते हैं डेट ज्यादा यूज करो, इक्विटी कम से कम यूज करो। बट इससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो आइडल रेशो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, फिर ज्यादा डेट होता है तो आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डरते हैं आपकी कंपनी में पैसा लगाने से। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशो आता है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, ये इंडिकेट करता है एसेट्स फंडेड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, या फिर शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन इन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन इन टोटल एसेट्स। देखिए, तो ये निकलता है इस तरीके से, शेयर होल्डर्स फंड, ये तो हमें पता ही है, अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, अब टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? फिक्स्ड एसेट्स ले लेना है, करंट एसेट लेना है, इन्वेस्टमेंट्स लेनी है। मतलब नॉन करंट करंट, बस सिर्फ एक चीज नहीं लेनी, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, वो कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं है कि ये शेयर होल्डर्स फंड टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा डाला हुआ है। लाइक टोटल एसेट है 10 लाख की और शेयर होल्डर्स फंड है 6 लाख, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? 0.621, मतलब 60% पैसा जो है शेयर होल्डर्स का है। अब आते हैं थर्ड रेशो, ठीक है, सॉल्वेंसी का, दैट इज टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि उधार चुकाने के लिए हमारे पास एसेट्स कितनी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स टू पे डेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हो गया दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट है, तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की मेरी एसेट है और 4 लाख का डेट है, इसका मतलब क्या हुआ? 2.5:1 का रेशियो है, मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2.5 रुपए की एसेट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर आप उधार लेते हैं तो उधार के साथ साथ ब्याज भी चुकाना है, तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि आपके जो प्रॉफिट्स कितने हैं जो ब्याज चुका पाएंगे। तो हम लेते हैं प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले कितना प्रॉफिट था आपके पास, उसको डिवाइड कर देते हैं हम इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल
मैं 2 लाख रुपए की कमाई हुई मेरी इंटरेस्ट देने से पहले, और मेरा इंटरेस्ट है वो है 50,000। ठीक है, तो ये आ जाता है, ये टाइम्स में निकलता है। ठीक है, तो ये आ गया 4 टाइम्स। इसका मतलब मेरी इनकम जो है 4 गुनी ज्यादा है ब्याज से। ठीक है, तो मैं अभी सेफ साइड पे चल रहा हूँ। 4 गुनी मेरी इनकम है, ब्याज इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वी हैव कवर्ड ऑल द सॉल्वेंसी रेशियोज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पर डेट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। डेट के अंदर हमारे पास है लॉन्ग टर्म डेट, 1,30,000 का ये डेट है। ठीक है, तो डेट के अंदर सिर्फ डिवेंचर्स आएंगे 1,30,000 के। और इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, और ये 50,000। तो आपने पूरा लिखना है कि इसमें क्या क्या आएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ फिगर्स लिख रहा हूँ। 5 लाख का शेयर कैपिटल, 90 जनरल रिजर्व, 50 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, आपको ये लिखना है पूरा कि क्या क्या इंक्लूड करना है, मैंने सिर्फ फिगर्स लिए। तो ये आ गया 6,40,000। अब इसका रेशियो क्या बन गया, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000। ये आएगा ना, चेक कर लें एक बार। हाँ, यही है। ठीक है, तो रेशियो क्या बन गया यहाँ पे, 64:13। इसको आप और सब डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फर्दर इसको डिनोमिनेट कर सकते हो आप। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे ये सारी चीजें गिवन है, तो हम फटाफट डेट इक्विटी रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। अब आप बताएंगे मुझे डेट के अंदर क्या क्या आता है। डेट के अंदर आता है, ये यहाँ पर भी 10% डिबेंचर्स गिवन है 75,000 के। और इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी में आएगा शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, जनरल रिजर्व भी आएगा, सरप्लस भी आएगा। करंट लायबिलिटी तो नहीं आएगा कहीं भी। तो 1 लाख प्लस हमें लगता है करंट लायबिलिटी दिया है तो कहीं ना कहीं तो आएगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। 1,50,000, 45,000 और 20,000। तो 1,50,000, 45,000 और 20,000। तो ये गया 2,15,000 आएगा आई थिंक। 2,15,000 ये आ रहा है ना। ये आ गया 1.5 लाख, 1.5 लाख और 65,000, 2,15,000। तो ये 2,15,000 डिवाइडेड बाय 75,000। ठीक है, तो ये रेशो आएगा 3 3। ये रेशो 43:15 आ रहा है। इसको आप फर्दर डिनोमिनेट कर सकते हैं। जब आप फर्दर डिनोमिनेट करेंगे तो ये रेशो आ जाएगा 2.87:1।